दोस्तों शज़ैम 2 मूवी को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है और मूवी काफी ज्यादा कमाल और काफी ज्यादा एक्शन भरी हुई है। तो इस वीडियो में हम आज शज़ैम 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि टाइटन एटलस की दो बेटियां सोल्जर की ड्रेस में एक म्यूजियम में आती हैं जादूगर की छड़ी को चुराने के लिए, जो कि फर्स्ट मूवी में टूट गई थी। तो एटलस की वे दोनों बेटियां जादूगर की उस टूटी हुई छड़ी को उठा लेती हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड उनकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन एटलस की एक बेटी उस पर कुछ जादू टोना फूंक देती है, जिससे वो शैतान बन जाता है और फिर उस म्यूजियम में अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद एटलस की वे दोनों बेटियां वहां के सभी लोगों को मूर्ति बना देती हैं और उसके बाद वहां से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिली बैटसन, जो अपने सुपर हीरो अवतार में है, शज़ैम बनकर बच्चों के डॉक्टर से थेरेपी ले रहा है, वो उसे अपनी कहानी शॉर्ट फॉर्म में बताता है। और उसके बाद बिली बैटसन अपने घर चला जाता है और अपने भाइयों के साथ वॉर मिलिट्री वाले वीडियो गेम खेलने लगता है। उनके डैड घर पे इलेक्ट्रीशियन को लेके आते हैं, क्योंकि पता नहीं कहां से बार बार उस घर के ऊपर बिजली गिरती रहती है, जिससे वे काफी परेशान हो चुके हैं। बिली बैटसन के एक भाई, जिसका नाम फ्रेडी है, उसे न्यूज से पता चलता है कि बाहर एक ब्रिज पर काफी ज्यादा मुसीबत आ गई है। तभी बिली अपने सभी भाई बहनों को कहता है कि गाइस, बाहर फिलाडेल्फिया का मौसम काफी ज्यादा कमाल का है। वे सब इशारा समझ जाते हैं और बाहर चलने के लिए मान जाते हैं। और फिर वे सभी भाई बहन मिलकर अपने सुपर हीरो अवतार में आने के बाद उस ब्रिज पर जाकर सभी लोगों को बचा लेते हैं और उसी वजह से उस ब्रिज पर किसी की भी जान नहीं जाती। शाम को वे सब अमर गुफा में बैठे होते हैं, जिस गुफा में वो जादूगर रहता था, और बिली अपने सभी भाई बहनों को आज की हाइलाइट्स के बारे में बता रहा होता है। लेकिन एक एक करके सभी का इंटरेस्ट लूज हो जाता है और वे सभी बहाना बना के वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो रक्षक जादूगर था, जिसे अब एटलस के वंशजों ने कैद कर लिया है, उससे मिलने के लिए एटलस की दो बेटियां आती हैं और वे दिखाती हैं कि देखो, हमने तुम्हारी छड़ी वापस पा ली और इसी के सहारे हमने अपना जादू भी वापस पा लिया है। उसके बाद एटलस की एक बेटी उस जादूगर को टॉर्चर करके उससे टूटी हुई जादुई छड़ी को जुड़वा लेती है और फिर उस जादूगर को तड़पने के लिए उसी कैद खाने में छोड़ देती है। उसके बाद वो जादुई रक्षक एटलस की बेटियों से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया? मैंने तो पृथ्वी पर एक जादुई कवच बनाया था जिससे तुम वहां पर जा ही नहीं सकते थे। तभी वे बताती है कि जैसे ही ये तुम्हारी जादुई छड़ी टूटी, वैसे ही तुम्हारा वो कवच टूट गया और हम आजाद हो गए और हम जाकर पृथ्वी पर से ये छड़ी लेकर आ गए हैं। तो उस रक्षक जादूगर को ये बात पता चलने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद वो लकड़ी की एक छोटे से टुकड़े को जादू मंत्र मारकर ये पता लगाने के लिए भेजता है कि इस सब काराकांडी का जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ये सब हुआ है कि एटलस की बेटियां आजाद हो गई हैं। और उसे पता चलता है कि ये सब बिली बैटसन की वजह से हुआ है। पिछली मूवी में उसने मूवी के विलन से लड़ते लड़ते छड़ी को तोड़ दिया था, जिस वजह से ये सब हो गया। फिर जादूगर बिली बैटसन के सपने में आता है और उसे बताता है कि तुमने जैसे ही छड़ी तोड़ी, वैसे ही एटलस के वारिस अपनी कैद से आजाद हो गए और अब वे तुम्हारी फैमिली को मारने के लिए आ रहे हैं और तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीनने के लिए भी आ रही हैं। तभी बिली अपने भाई बहनों को बुलाता है, मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि उसे क्या क्या पता लगा। उसके बाद वो कहता है कि गाइज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकता ये सब, मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है, लेकिन हम साथ मिलकर इससे जरूर डील कर सकते हैं। फिर ये सब सुनकर बिली का एक भाई उसे एक जादुई लाइब्रेरी में लेके जाता है, जो उसी अमर रत्न नाम की गुफा में थी। वहां किताबें उड़ रही थी, पेन अपने आप पेपर पर लिख रहे थे। फिर वे एक पेन से बात करने लगते हैं और बिली उस पेन का नाम स्टीव रख देता है। तो बिली स्टीव से एटलस की वारिसों के बारे में पूछता है। स्टीव उन्हें किताबों के नाम लिख देता है। वे सब एक एक करके किताबें ढूंढने लगते हैं, जिससे उन्हें एटलस की वारिसों के बारे में पता लग जाए। नेक्स्ट सीन, फ्रेडी, जो बिली बैटसन का छोटा भाई है, वो अपने स्कूल में होता है। उसकी एक नई नई दोस्त बनी है, उसका नाम एन है। एंथिया नाम है उसका पूरा, शॉर्ट फॉर्म एन। तो फ्रेडी एन के साथ स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर बैठकर उससे बातें कर रहा होता है और वो उस टाइम फैमिली मीटिंग में नहीं जाता। दूसरी तरफ बिली बैटसन और उसके भाई बहन मिलकर किताबें ढूंढ लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि एटलस की दो नहीं तीन बेटियां हैं, जिनमें से सबसे छोटी का नाम एंथिया है, जो अभी फ्रेडी के साथ है। नेक्स्ट सीन, फ्रेडी एन को इम्प्रेस करने के लिए अपने सुपर हीरो अवतार में आता है और उससे बात करने लगता है। तभी वहां एटलस की दोनों बड़ी बेटियां आ जाती हैं और वे फ्रेडी पर हमला करती हैं और इससे फ्रेडी की सुपर हीरो पावर्स उससे छीन जाती हैं। उसके बाद फ्रेडी शज़ैम बोलता है, लेकिन वो सुपर हीरो अवतार में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि उसकी शक्तियां छीन चुकी हैं। एंथिया यानी कि एन, उसके पास पावर्स हैं कि वो चीजों को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। तभी बिली और उसके भाई बहन वहां पर उड़ते हुए आते हैं, लेकिन एन बिल्डिंग को बहुत तेजी से हिलाती है, जिससे बिली बिल्डिंग से टकरा जाता है। बिली के पीछे उसके सारे भाई बहन आ रहे थे। वे तीनों एटलस की बेटियां फ्रेडी को बिली बैटसन और उसके भाई बहनों के सामने से ले जाती हैं। बिली उड़ते हुए उनके पीछे जाता है, लेकिन एटलस की एक बेटी अपने जादू टोटके से वहां दीवार बना देती है पूरे शहर के ऊपर, और बिली और उसके भाई बहनों को उस जादुई दीवार के पिंजरे में कैद कर लेते हैं और खुद फ्रेडी को लेके वहां से चली जाती हैं। बिली उस जादुई दीवार को तोड़ने की काफी कोशिश करता है, पर उससे कुछ असर नहीं होता है। एटलस की बेटियां फ्रेडी को ले जाकर उसी रक्षक जादूगर के साथ कैद कर देती हैं। नेक्स्ट सीन, बिली अपने भाई बहनों के साथ बैठकर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इस उल्टे कटोरे से बाहर कैसे निकले, जिसकी वजह से वे सब कैद हो गए हैं पिंजरे में।
और फ्रेडी को उन एटलस की बेटियों की कैद से कैसे बाहर निकाले। नेक्स्ट सीन में फ्रेडी और जादूगर को दरबार में लाया जाता है एटलस की बेटियों के सामने। वे फ्रेडी से बाकी सूरमाओं के बारे में पूछती हैं। फ्रेडी बताता है कि वे सब बच्चे नहीं है, वे सब बड़े आदमी हैं। एटलस की एक बेटी जिसका नाम कैलिप्सो है, वो फ्रेडी को विनाश की शक्ति से काबू करके उन सूरमाओं के बारे में पूछती है। तभी उड़ते हुए चिट्ठी आती है जो सूरमाओं ने भेजी थी एटलस की बेटियों के लिए। दरअसल बात यह हुई थी कि बिली स्टीव की मदद से एटलस की बेटियों को चिट्ठी लिखता है। बिली उन चिट्ठियों में सौदे की बात करता है जिसमें फ्रेडी को जिंदा छोड़ने के बदले उनकी शक्तियों का सौदा होता है, इसलिए वे सब मिलना चाहते हैं। उसके बाद एटलस की बेटियां फ्रेडी और रक्षक जादूगर को तहखाने में फेंक देते हैं। उस तहखाने में एटलस का रखवाला ड्रैगन ही मौजूद था। वो ड्रैगन फ्रेडी और जादूगर को मारने ही वाला होता है। तभी एन वहां आती है और उन्हें बचा लेती है और उन्हें वहां से बाहर निकलकर अपने लोक में जाने का रास्ता भी बताती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बिली अपने सुपर हीरो अवतार में एक जगह पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहां एटलस की बेटी हेस्पेरा आती है जो कि बिली से उसकी सारी शक्तियां लेने के लिए आई थी। वहां बिली के भाई बहन एंट्री मारते हैं। पीछे से एटलस की दूसरी बेटी भी एंट्री मारती है जिसका नाम कैलिप्सो है और कैलिप्सो बिली के एक भाई पर छड़ी से हमला करती है और उसकी शक्तियां ले लेती है और फिर वे सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। बिली अपने भाई बहनों के साथ मिलकर एटलस की एक बेटी को पकड़ लेता है और उसे कैद कर लेता है, लेकिन उसके पास सुपर पावर्स थी तो थोड़ी देर में ही वो वहां से भाग निकलती है। हेस्पेरा अमर रत्न के जादुई दरवाजों की वजह से अपने लोक में पहुंच जाती है। तभी फ्रेडी और रक्षक जादूगर उस दरवाजे तक पहुंचते हैं। वे एटलस की बेटी को वहां से निकलते हुए देख लेते हैं। हेस्पेरा अपने हाथों में जीवन वृक्ष पे उगा हुआ सुनहरा सेब लिए हुए थी जो उसने जादुई गुफा यानी कि अमर रत्न नाम की जो गुफा है उससे भागते हुए उठा लिया था। दूसरी तरफ बिली अपने भाई बहनों के साथ वो जादुई दरवाजा ढूंढ लेता है जिस दरवाजे का इस्तेमाल हेस्पेरा ने वहां से भागने के लिए किया था और इसके पैरेलली दूसरी तरफ फ्रेडी चुपचाप छिपते छिपाते उस सुनहरे सेब को उठा लेता है, लेकिन तभी उसके पैर की सपोर्ट स्टिक से आवाज होती है जिससे उन तीनों एटलस की बेटियों का ध्यान उस पर आ जाता है और वे फ्रेडी को देख लेती हैं। तभी बिली अपने भाई बहनों के साथ उनके लोक में आ जाता है। बिली अपनी फुर्ती दिखाते हुए एटलस की बेटी से जादुई छड़ी छीन लेता है। बिली छड़ी को फ्रेडी की तरफ फेंकता है लेकिन एटलस की एक बेटी उसे पकड़ लेती है। तभी फ्रेडी छड़ी को छूकर शज़ैम बोलता है जिससे फ्रेडी की पावर वापस आ जाती है और फिर बिली और फ्रेडी उस जादूगर को वहां से बचाकर ले जाते हैं। एटलस की बेटियां उनके पीछे अपने पालतू ड्रैगन को छोड़ देती हैं। बिली बैटसन और उसके भाई बहन अपने घर पहुंचते हैं। वे सभी अपने मॉम डैड को घर से सेफली बाहर निकाल कर ले जाते हैं। तभी उनके पीछे ड्रैगन उनके घर को तबाह करके गुफा से बाहर निकलता है। बिली ड्रैगन को सुनहरे सेब के पीछे भेजता है। एटलस की बेटी मैरी पे जादुई छड़ी से हमला करती है जिससे मैरी की सुपर पावर्स चली जाती हैं और मैरी उड़ते उड़ते जमीन पर गिरने लगती है और एटलस की बेटी सुनहरे सेब को हासिल कर लेती है। अब सिर्फ बिली के पास सुपर पावर्स बची थी। एटलस की बेटी एक खाली स्टेडियम में जाकर उस सुनहरे सेब को बो देती है। उस बीज से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलता है जिसकी जड़ें पूरे शहर में फैल जाती हैं और तबाही मचाने लगती हैं। उस पेड़ की जड़ों से अलग अलग शैतानी जानवर निकलते हैं जो सबको मारने लगते हैं। शहर के हालात खराब हो रहे थे। रक्षक जादूगर बिली को बताता है कि ऐसे तो दुनिया का बचना बहुत मुश्किल है। वहाँ एन आती है, वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर बिली को मोटिवेशन की कमी होती है तो वो जादूगर एक मोटिवेशनल स्पीच देता है जिसे सुनकर बिली दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एटलस की तीनों बेटियों में विचारों की मतभेद है। वे तीनों आपस में लड़ रही होती हैं कि हमें इंसानों को तबाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी बीच कैलिप्सो अपनी बड़ी बहन को मार देती है और एन की शक्तियां ले लेती है। नेक्स्ट सीन बिली बैटसन की छोटी बहन स्टीव से पूछती है कि ये हैवान किससे डरते हैं। स्टीव से पूछने में पता चलता है कि ये जो हैवान है ये यूनिकॉर्न से डरते हैं। बिली की छोटी बहन एक यूनिकॉर्न से दोस्ती कर लेती है उसे कैंडीज देकर और फिर वे सभी बच्चे यूनिकॉर्न के ऊपर सवारी करते हुए सभी हैवानों को मारने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैलिप्सो जो बची हुई है एटलस की बेटी वो अपने पालतू ड्रैगन के ऊपर बैठकर बिली के ऊपर हमला करती है। बिली ड्रैगन और एटलस की बेटी से लड़ रहा होता है। बिली को लड़ते लड़ते पता चलता है कि ये जादुई छड़ी शक्ति को सोख लेती है एक बैटरी की तरह। बिली उड़कर एटलस की बेटी के पास जाता है जिसका नाम हेस्पेरा है जिसे उसकी छोटी बहन ने मरने के लिए छोड़ दिया था। बिली उसे जिंदा करके उससे सब कुछ ठीक करने का रास्ता पूछता है और उससे मदद मांगता है। नेक्स्ट सीन बिली अपनी तेजी और समझदारी से कैलिप्सो के हाथ से जादुई छड़ी छीन लेता है। वहाँ एन और फ्रेडी भी मौजूद थे। बिली ड्रैगन को अपने पीछे बुलाता है। बिली उसी स्टेडियम में जाकर उनसे लड़ता है। लड़ते लड़ते जादुई छड़ी और ड्रैगन की वजह से एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जादुई दीवार ब्लास्ट कर जाती है जिससे सारे दाना और यूनिकॉर्न मर जाते हैं। बिली के फैमिली वाले उसे ढूंढते हुए आते हैं लेकिन बिली जा चुका था, मतलब मर चुका था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि देवताओं के लोक में बिली का फ्यूनरल हो रहा होता है। तभी वहां वंडर वुमैन की एंट्री होती है। वंडर वुमैन छड़ी में फिर से जादू डाल देती है और एन की शक्तियां भी वापस आ जाती हैं और फिर बिली अपनी कब्र से जिंदा होकर बाहर निकलता है। बिली वंडर वुमैन को देखकर खुश हो जाता है। वो वंडर वुमैन से बात करने के लिए उसके पास जाता है। उसको बोलता है कि रिश्ता तो प्यार का होता है और मैं 5 महीने में 18 का हो जाऊंगा
वंडर वुमन कहती है कि दुनिया को बचाने पर ध्यान दो बेटा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जादूगर सबको उनकी पावर्स वापस दे देता है और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो